केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही शहर को 4400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात भी दी। विदिशा की कृषि उपज मंडी परिसर में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो भी किया। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को 1600 करोड़ देने की घोषणा करता हूं, उसमें से 400 करोड़ रुपए शिवराज जी को देता हूं ताकि वो 50-50 करोड़ अपने 8 एमएलओ को देंगे। उन्होंने कहा कि मोहन जी ने 50 प्रोजेक्ट की मांग की है, क्या मोहन जी 2-4 हजार करोड़ और मांग लेते तो मैं भी दे देता, आगे भी पैसे लगेंगे तो मैं मंजूर करूंगा। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश में पैसों की कमी नहीं है, जनता के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। नॉलेज को वेल्थ में बदलना ही भविष्य है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है, ये लीडरशिप और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि काम करने वालों के साथ जनता होती है, जो काम करता है वो राज करता है। गडकरी जी, आपको अभी उज्जैन के विकास कार्यों के लिए भी आना पड़ेगा, केवल विदिशा के लिए आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव गरीब मजदूर किसान के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और ये बनाने की ताकत हमारे देश में है। कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अब विदिशा ही नहीं तो कोटा, विदिशा और सागर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 16,000 करोड़ रुपए का, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं, जिससे 75 किलोमीटर दूरी कम होगी। शिवराज जी, आपने मांग की थी नसरुल्लागंज से रेटी बुधनी जो है, ये 4 लेन रोड की 2 लेन रोड हम कर रहे हैं 1000 करोड़ का, पर अब मैं फिर से 1000 करोड़ रुपए मंजूर करके एनएचआई को काम देता हूं और आपके मांग पर 4 लेन रेड कर दूंगा। इसका डीपीआर बनाने का भी मैंने उनको आदेश दिया है। अब वन टाइम इंप्रूवमेंट में मोहन जी ने 50 प्रोजेक्ट की मांग की है 4,500 करोड़ की। क्या मोहन जी और 2-4 हजार करोड़ मांग लेते तो मैं दे देता। ये 4,500 करोड़ तो मैं मंजूर कर रहा हूं, आगे भी लगेंगे तो आपको मंजूर करके दूंगा। 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा है। भाई साहब जोरदार ताली बजाओ, इतने अच्छे कहां रहेंगे। तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं। भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। काम करने वालों के साथ जनता होती है, जो काम करता है वो राज करता है, और जो काम नहीं करता है वो घर बैठता है। भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में क्या चुनाव जीता है, पूरा पूरा महाराष्ट्र। अब तो नीचे के स्थानीय निकाय भी लगातार सुपड़ा साफ हो रहा कांग्रेस और उनके साथ वालों का। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए जो विकास का नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो मैं अब और कोई बीच में ना आते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब को बधाई देता हूं, माननीय राकेश सिंह जी और सारे मंत्रियों को बधाई देता हूं। वाकई ये अद्भुत कार्यक्रम है। तो मैं और एक बार फिर आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई साहब हम जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं। अभी तो विदिशा का काम निपटा है, उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आने वाला है।
तो बहुत जल्दी आपको उज्जैन के लिए भी निमंत्रण देने वाले हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर हमारे राज्य में, चूंकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, इसलिए हम आपको किसी भी राज्य में विकास करना तो बगैर मध्य प्रदेश के हो ही नहीं सकता। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, मध्य प्रदेश तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश पे आपका स्नेह सदैव बना रहता है।